सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं उनके भी धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल देगा। उसके ऊपर सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो। तब प्रयास करना, तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले से निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। एक बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव कि पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया, ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया
कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं, तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहाँ पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहाँ तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूँ, मैंने सुना है तू सबकी गोदी भर देता है, मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता। आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साधन। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभालता। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं कि आपके पिता का स्वरूप क्या, लिंग की आकृति प्रकट कर। ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे पिता ही है। तुम्हारे पिता? हाँ। इनके चरण कहाँ है, शीश कहाँ है? तुम्हारे पिता का चरण और शीश है कहाँ? देखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश ढूंढने के लिए गए और भगवान विष्णु जाना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए गए। वापिस जब लौट कर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी लौट कर आए तो केतकी का फूल और गौ माता को साथ लेकर आए। भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शिवजी का चरण मिला? नहीं। सत्य कह दिया, नाम सत्य नारायण पड़ गया, नाम पड़ गया सत्य नारायण। आप लोगों के घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है क्या? किन किन क्या होती है, जरा हाथ उठाना। कभी किसी के यहाँ हुई है? हुई सबके यहाँ? चलो रखो। सत्यनारायण जी की कथा में कितने अध्याय होते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। 5। अब उसमें पहले अध्याय को पढ़ना। एक गरीब ब्राह्मण, यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। फिर लिखा, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? 5 अध्याय पूरे हो गए, उसमें अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। बोलो, पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा लक्कड़हारे ने सुनी। बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा एक बनिए ने सुनी, जिसके यहाँ संतान नहीं थी। कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहीं से प्रकट हुई है तो वह स्कंद पुराण से प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? वो कथा केवल यही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट करा।
ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए गए। जब भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो ब्रह्मा जी से कह दिया मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। उन्होंने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कह दिए, सुनो नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य कहा है। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी, जो एक कलश को स्थिर रखकर, श्रीफल रखकर, केले के खंभ लगाकर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, उस पर सत्यनारायण भगवान तुम प्रसन्न होगे और तुम्हारे साथ में देव अधिदेव महादेव वर प्रदान करेगा, उनकी झोली खुशियों से भरेगा। ये सत्यनारायण भगवान। सत्य को पहचाना भगवान नारायण ने। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, ब्रह्मा जी को सिर मिला? केतकी के फूल ने कहा। भगवान शंकर ने कह दिया केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, मैं श्राप देता हूं। हे केतकी, सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है एक केतकी का फूल अगर शंकर भगवान पर चढ़ जाए तो। श्राप दे दिए। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने शीश का दर्शन करा है? हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। गौ माता, सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौदान, वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर, क्योंकि इस गाय ने झूठ बोला, तू असत्य बोल दी, झूठ। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।